हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक। यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक, our favorite topic, conic section. And in this we will discuss about some important questions of topic circle, which is belongs to our 11.1 exercise of our NCERT book 11th class. Okay beta, so I am taking some important questions. Our question is, find the equation of circle which is passing through points 2, 3 and -1, 1 and center of the circle lie on the given line x minus 3y minus 11 is equal to 0. ओके बेटा, अब देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि एक लाइन, एक सर्कल की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है और वो सेंटर जो है वो इस लाइन पे लाई करता है। ओके, सो फॉर सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल सपोज करनी है लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एज वी नो this is general equation of circle. Okay, now according to question, this circle passing through given 2 points 2, 3 and -1, 1. So these points satisfy this equation of circle. So हमने क्या किया, x और y को रिप्लेस कर दिया पहले इस पॉइंट से, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से, एंड वी विल गेट द कंडीशन लाइक दिस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4g प्लस 3 इंटू 2 6f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। सिमिलरली वी सेटिस्फाई दिस इक्वेशन बाय दिस पॉइंट, then we will get another equation in terms of g, f and c, like -2g plus 2f plus c plus 2 is equal to 0। तो ये दो इक्वेशन तो हमारे पास इन दोनों कंडीशन से आ गई। अभी हमारे पास एक कंडीशन और गिवन है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेंटर ऑफ दिस सर्किल lie on this line, तो what is the coordinate of center of this circle? As we know, coordinate of center of this circle is minus coefficient of x term by 2 and minus coefficient of y term upon 2। ये हमारे पास सिंपल सा कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो यहां पुट करेंगे तो हमारे पास सेंटर क्या क्या हो जाएंगे, -g एंड -f। तो -g और -f इस लाइन पे लाई कर रहा है, मींस इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो x और y को रिप्लेस कर देंगे -g एंड -f से, लाइक दिस। देन वी गेट अनदर कंडीशन इन टर्म्स ऑफ g एंड f, लाइक -g माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 3f minus 11 is equal to 0। Now we have 3 equations, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इन तीनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके, सॉल्व करके हम लोग g, f एंड c की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कर लेंगे आप लोग? यस, मैंने यहां कैलकुलेट कर ली। तो फ्रॉम दीज इक्वेशन we will get the values of g, f and c, like g is equal to -7/2, f is equal to +5/2 and c is equal to -14। Is that clear? अब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज हैं। इन तीनों वैल्यूज को अगर हम लोग यहां रिप्लेस कर देंगे, पुट कर देंगे, then we will get the required equation of circle is x square plus y square minus 7x
प्लस 5y प्लस माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस टाइप की क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी बुक में गिवन है। यू शुड प्रैक्टिस, यू शुड सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ आई एम टेकिंग अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल which is passing through origin and cut off intersects 3 and 4 at x-axis and y-axis respectively। सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास है, इसको भी हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, फॉर सॉल्यूशन मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको समझाने के लिए कि ये सर्किल जो है एक तो ओरिजिन 0 0 से पास कर रहा है और देखो जरा ये इंटरसेप्ट 3 है और ये इंटरसेप्ट 4 है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे रेस्पेक्टिवली। तो यहां हमारे पास ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये 3 है हमारे पास 3,0 जाएगा और ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास 0,4। कहने का मतलब ये है कि ये सर्किल जो है हमारे पास अब 3 पॉइंट से पास कर रहा है, 0,0, 3,0 एंड 0,4। नाउ first of all, let equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। हमने जो जनरल इक्वेशन सर्कल की होती है वो यहां मेंशन की है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस सर्किल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स, तो हमने जो है पहले यहां गिवन है ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो हमने इसमें ओरिजिन वाले जो है कोऑर्डिनेट वो पुट कर दिए, मींस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो जब हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये ऑल टर्म्स तो 0 हो जाएंगी, c इज इक्वल टू 0 मींस c की वैल्यू हमारे पास इजीली कैलकुलेट हो गई 0। नाउ इफ वी सेटिस्फाई दिस इक्वेशन बाय दीज 2 पॉइंट्स देन we will get the value of G and F। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स को इस इक्वेशन में पुट किया, जब हम लोग पहले ये वाले पॉइंट पुट करते हैं 3,0 तो देखो हमारे पास G की वैल्यू आ जाती है -3/2 और जब हम लोग 0,4 इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास F की वैल्यू आ जाती है -2। अब हमारे पास तीनों वैल्यू है G, F एंड C और ये तीनों वैल्यूज हमारे को इस यहां रिप्लेस कर देनी है, पुट कर देनी है, देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ओके, सो इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x² + y² - 3x - 4y = 0। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे। नाउ आई एम टेकिंग सम क्वेश्चंस from 11.2 parabola of our NCERT book। Okay beta, question is find the vertex, focus, point, equation of axis, equation of directrix and length of latus rectum of parabola x² - 6x - 4y - 11 = 0। बेटा ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, अभी तक हमारे पास क्वेश्चंस में आइडियल इक्वेशन x² = 4ay गिवन थी और उसके हम लोग जो है ये सारे पॉइंट्स फाइंड आउट करते थे, लेकिन अब हमारे पास इक्वेशन थोड़ा अपर लेवल पे आ गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को हमारे को स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में कन्वर्ट करना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू दैट वी विल फाइंड all values of these। Okay beta, so our solution is given equation of parabola is x² - 6x - 4y - 11 = 0। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास इस कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, x² = 4ay। बट x² = 4ay भी हो सकती है, x² = -4ay भी हो सकती है। तो यहाँ x² टर्म कैसी है, पॉजिटिव है और y टर्म क्या है हमारे पास नेगेटिव। तो y टर्म को जब हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगी,
तो हमारे पास ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी बननी चाहिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay1 स्क्वायर टर्म है और एक्स की टर्म है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x मैंने प्लस 9 और माइनस 9 कर दिया, जिससे कि ये हमारे पास जो 3 टर्म्स है वो कन्वर्ट हो जाएगी x माइनस 3 होल स्क्वायर में। और ये 9 और 11 सेम साइन है, दोनों ऐड हो जाएंगे 20 हो जाएगा। और ये माइनस 4y, इन तीनों टर्म्स को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये सब पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएंगी। देन वी गेट x minus 3 whole square is equal to 4y plus 20. As we know, coefficient of x and coefficient of y must be equal to 1 in brackets in these type of questions. देखो यार, यहाँ x का कोफिशिएंट तो 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 नहीं है। So we have to take common coefficient of y from here. यहाँ इजीली बेटा कॉमन आ रहा है। अगर यहां हमारे पास कॉमन नहीं भी आ रहा होता तो भी हम लोग 4 को बाहर शिफ्ट करते और ये जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन वैल्यू आ सकती थी। अब देखो हमारे पास ये जो कंडीशन है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगी अगर हम लोग इसको x कैपिटल X सपोज कर ले और इसको कैपिटल Y सपोज कर ले, लाइक दैट। तो हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, दैट इज आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ओके, which is symmetric with y-axis। ये y-axis किस along symmetric है, okay। now here 4a is equal to 4, कंपेयर कर लेंगे हम लोग, x square is equal to 4ay से, तो 4a is equal to कितना हो गया 4, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 1। हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई। वर्टेक्स अगर हमारे को कैलकुलेट करने हो तो वर्टेक्स इस स्टैंडर्ड कंडीशन में x is equal to 0 होता है और y is equal to 0 होता है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या देते हैं 0,0, तो इसको इक्वल टू 0 लेते हैं, इसको इक्वल टू 0 लेते हैं। बट इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है x माइनस 3 और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास y प्लस 5। तो हम दोनों इन दोनों को क्या कर देंगे इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो हमारे पास स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू आ जाएगी। स्मॉल x इज इक्वल टू 3 एंड स्मॉल y इज इक्वल टू -5। सो वर्टेक्स ऑफ गिवन पैराबोला इज 3, -5, ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस पॉइंट। अब फोकस पॉइंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस केस के लिए वी ऑल नो दैट फोकस पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस फॉर दिस कंडीशन एंड एट y एक्सिस x कोऑर्डिनेट विल बी 0, x कोऑर्डिनेट 0 and y coordinate equal to a. So x is equal to 0 and y is equal to a. Then what is the value of capital X? Small x minus 3. And what is the value of capital Y? Y plus 5. तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। So x is equal to 3 and y is equal to -4. So our focus point for this parabola is 3, -4. Now our next point is equation of axis. Yes beta, as we know equation of axis for this condition x is equal to 0, क्योंकि ये हमारे पास y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, तो x एक्सिस तो इसका इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा y एक्सिस होगा। तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है हमारे पास x is equal to 0 like this. So equation of axis is x minus 3 is equal to 0. Okay beta. Now our fourth point is equation of directrix for x square is equal to 4y, y plus a is equal to 0, like this, y plus a is equal to 0. What is the value of capital Y? This one, तो ये रिप्लेस कर देंगे हम लोग। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1। ये दोनों वैल्यू हमने यहां पे रिप्लेस कर दी। सो इक्वेशन ऑफ directrix for this parabola is y plus 6 is equal to 0. And last one is length of lateral rectum. As we know, length of lateral rectum of any parabola is 4a. Then what is the value of a? Is equal to 1. So length of lateral rectum is only 4 into 1 means 4.
इज दैट क्लियर बेटा? तो बेटा ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे पास पुटअप हो सकते हैं एग्जाम में. सो यू शुड ट्राई, यू शुड प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो. बेटा फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स. मैथ्स क्लास पवन कुमावत सर. ओके बेटा? ओके, थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक.